प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 15। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 15। अबियाम का राज्य। नाबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा और वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उसके पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद की नाई पूरी रीति से सिद्ध न था। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। रहोबियाम के जीवन भर तो उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबिय्याह के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबियाम की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। निदान अबियाम अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आसा का राज्य। इस्राएल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा और यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। और आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया। परन उसकी माता माका, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूर्ति को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। और आसा और इस्राएल के राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। और इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने न पाए। तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उस सबको निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्क वाली अराम के राजा बेहद्दद के पास, जो हिचकोन का पोता और तब्रिमोन का पुत्र था, भेजकर यह कहा कि जैसा मेरे और मेरे पिता के मध्य में, वैसा ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बांधी जाए। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूं, इसलिए आ, इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। राजा आसा की यह बात मानकर बेनदद ने अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबेल-बेत-माका और समस्त किन्नेरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिरसा में रहने लगा। तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना न रहा। तब वे रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिससे बाशा उसे दृढ़ करता था, उठा ले गए, और उसने राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया।
आसा के और काम और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में तो उससे पांवों का रोग लग गया। निदान आसा अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। नादाब का राज्य। यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इस्राएल से करवाया था। नादाब सब इस्राएल समेत पलिश्तियों के देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था और इस्साकार के गोत्र के अहिय्याह के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको मार डाला। और यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बाशा ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ था जो उसने अपने दास शिलोवासी अहिय्याह से कहवाया था। यह इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इस्राएल से भी करवाए थे और उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के और सब काम जो उसने किए वह क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आसा और इस्राएल के राजा बाशा के मध्य में तो उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। बाशा का राज्य। यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में अहिय्याह का पुत्र बाशा तिर्सा में समस्त इस्राएल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इस्राएल से करवाया था। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 16। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 16। और बाशा के विषय यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा कि मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्राएल से ऐसे पाप करता आया है जिससे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बाशा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बाशा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा जाएंगे और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। बाशा के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान बाशा अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिर्सा में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बाशा और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। एला का राज्य। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बाशा का पुत्र एला तिर्सा में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वह तिर्सा में अरसा नाम भंडारी के घर में, जो उसके तिर्सा वाले भवन का प्रधान था, दारू पीकर मतवाला हो गया, तब उसके जिम्री नाम एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था,
राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ और जब वह राज्य करने लगा तब गद्दी पर बैठते ही उसमें बाशा के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने न तो उसके कुटुंबियों को और न उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बाशा के विरुद्ध कहा था, जिम्री ने बाशा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इस कारण बाशा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इस्राएल से भी करवा के इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला के और सब काम जो उसने किए, क्या वह इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? यहूदा के राजा आसा के 28वें वर्ष में जिम्री तिर्सा में राज्य करने लगा और तिर्सा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग पलिश्तियों के देश गिब्बतोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे। तो जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिम्री ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, तब उसी दिन समस्त इस्राएल ने ओम्री नाम प्रधान सेनापति को छावनी में इस्राएल का राजा बनाया। तब ओम्री ने समस्त इस्राएल को संगले गिब्बतोन को छोड़कर तिर्सा को घेर लिया। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के घुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। यह उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम किसी चाल और उसके किए हुए और इस्राएल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिम्री के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? तब इस्राएली प्रजा के 2 भाग किए गए। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नाम गिनत के पुत्र को जो राजा करने के लिए उसी के पीछे हो लिए, और आधे उम्री के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग उम्री के पीछे हुए थे, वे उन पर प्रबल हुए, जो गिनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और उम्री राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के 21वें वर्ष में उम्री इस्राएल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तो तिर्सा में राज्य किया और उसने शमेर से शोम्रोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल लेकर उन पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोम्रोन रखा। और उम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले से अधिक बुराई की। वह नबात के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इस्राएल से करवाए थे, जिसके कारण इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कामों से क्रोध दिया था। उम्री के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान उम्री अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोम्रोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अहाब के राज्य का वर्णन। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उम्री का पुत्र अहाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और इस्राएल पर शोम्रोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उम्री के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। तब उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर
बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनवाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहूरा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया कि एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अल्प विश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्टात्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हां, देता तो है। पर वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे
कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तुम क्या समझते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उस 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह न सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के ऐसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उससे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था?
और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उससे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। नीतिवचन अध्याय 3। नीतिवचन अध्याय 3। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मन भाऊ है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाशमंडल से ओस टपकते हैं। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों की विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे से फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, तो यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो और अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को अपने में पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।